हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.3। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 एंड एक्सरसाइज 11.2 कवर की थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दिया है एंड हाइट हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है हमें 6। यहाँ आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6 × 6 इंटू हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में हमें रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दिया हमें 3.5। तो आर का स्क्वायर है तो हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितनी है हमारी 12। 3 से 12 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। 7 से 3.5 कैंसिल हो गया 0.5 टाइम्स। जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल हमें कितना दिया 25 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 11.1 में हमने पढ़ा था एक फार्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें एल दिया है आर दिया है तो एच निकाल लेंगे। तो क्या होगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 25 इंटू 25 होता है 625 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 7 49। तो ये यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो हो जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट आएगा तो हो जाएगा रूट 576 इज इक्वल्स टू एच। रूट 576 होता है हमारा 24 का, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू एच। अब हमारे एच की वैल्यू आ गई तो हमारा v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारी 24। 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें आंसर लीटर में निकालना है। तो अब हमें इसे लीटर में चेंज करना होगा। सिंपली लीटर में चेंज करने के लिए इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.232 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड में हमें हाइट दी है 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें पहले में रेडियस दिया था और स्लैंट हाइट दी थी, सेकंड में हमें हाइट दिया और स्लैंट हाइट दी है। तो हम एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो एल कितना दिया है हमें 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हो जाएगा 13 या 169 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12, ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस आर स्क्वायर। ये यहाँ पॉजिटिव में है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा
25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो आ जाएगा 25 का रूट इज इक्वल्स टू आर। 25 का रूट होता है हमारा 5, तो ये जाएगा 5 इज इक्वल्स टू आर। हमारा आर फाइंड हो गया 5। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी, अभी हमने फाइंड की 5 × 5। एच की वैल्यू कितनी थी हमारी 12। 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। जब हम इसे इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 314 प्लस 0.2857 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमारा सेंटीमीटर में आंसर आया, लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है लीटर्स में। तो हम क्या करेंगे इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 314.2857 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.314 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें हाइट दी है कोन की 15 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख लेते हैं। हाइट हमें कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करनी है रेडियस। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू हमें कितनी दी है 15। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम की वैल्यू भी हमें दी है 1570 इज इक्वल्स टू 1/3। इस 3 से इस 15 को कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5। तो जब हम 7 को इंटू करेंगे 1570 से, तो हमारा आएगा 10990 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 110 इंटू आर स्क्वायर। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10990 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99.9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो ये हो जाएगा रूट 99.9 इज इक्वल्स टू आर। तो इसका रूट होता है हमारा 9.99, तो ये हो जाएगा आर। तो आर की वैल्यू हमें आ गई 9.99। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 10 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आर हमारा कितना आ गया 10। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। तो हमें हाइट कितनी दी है, हमें हाइट दी है 9 सेंटीमीटर एंड हमारा वॉल्यूम कितना है 48 पाई। तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू हमें कितनी दी है 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3। इस पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, ये हमारा सॉल्व करने में इजी होगा। इंटू आर की वैल्यू हम निकालेंगे, इंटू एच की वैल्यू कितनी दी है हमें 9। हमें फाइंड करना क्या करना है डायमीटर। हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का डबल कितना होता है हमारा डायमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 48 पाई इज इक्वल्स टू 1 पाई आर स्क्वायर इंटू 3। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये 3 और ये पाई यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो हो जाएगा 48 पाई अपॉन 3 पाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 48 कैंसिल हो गया 16 टाइम, तो 16 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया आर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू आर। तो रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो हमारा आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो डायमीटर इसका डबल होता है, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 कितना 8 क्या आ गया हमारा डायमीटर। डायमीटर हमारा 2r होता है, तो 2 × 4 8 हमारा डायमीटर आ गया और यही हमारा आंसर हो गया।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो हमें डायमीटर दिया है 3.5 मीटर, डीप मीन्स ये हमें हाइट दिया है 12 मीटर, एंड हमें क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किलोलीटर्स में। तो हमें क्या क्या दिया है कि वो लिख लेते हैं। हमें डायमीटर दिया है 3.5 मीटर, सो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, एंड हमें हाइट दी है 12 मीटर। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5/2, तो आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू हाइट कितनी है हमारी 12। 2 से 12 कटा 6 टाइम्स, 3 से 6 कटा 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 3.5 कटा 0.5 टाइम्स। तो ये जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये आएगा हमारा 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें काहे में आंसर लाना है, किलोलीटर में, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 38.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 38.5 किलोलीटर। ये हमारा आंसर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ अ कोन। तो हमें डायमीटर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2, से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमें कितना दिया है 9856, तो ये हो जाएगा 9856 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अभी हमने फाइंड किया 14 इंटू 14 इंटू एच हमें फाइंड करना है। 7 से 14 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो जब हम इसे तो इंटू करेंगे तो हमारा होगा 9856 इज इक्वल्स टू, यह हो जाएगा हमारा 1/3, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2, ये हो जाएगा 44 इंटू 14 इंटू एच। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9856 इंटू 3 अपॉन 44 इंटू 14 इज इक्वल्स टू एच। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। ये हमारा एच फाइंड हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्लेंट हाइट ऑफ कोन। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू हमें अभी हमने निकाली 48 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू हमें दी है 14 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 इंटू 48 ये होता है 2304 प्लस 14 इंटू 14 ये होता है 196। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू रूट 2500 इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू हो जाएगी हमारा 2500 का रूट होता है हमारा 50 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन है 14 और एल की वैल्यू अभी हमने निकाली 50। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन है हमारा, अ राइट
triangular ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is resolved about the side 12 cm. Find the volume of solid so obtain. हमारा एक triangular है ABC, जिसकी साइड हमें 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर दी है. अब हमें बोला है अगर हम इसे रोटेट करें 12 सेंटीमीटर से तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा. तो अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का कोन बनेगा हमारा. इसको यहाँ से 12 सेंटीमीटर साइड से रोटेट कर दिया तो हमारा इस टाइप का कोन बनेगा. तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3. पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7. आर हमारे लिए इस साइड से रिजॉल्व करने में क्या हो जाएगा, 5. तो ये 5 का स्क्वायर था तो 5 × 5 इंटू हाइट हमारी यही रहेगी 12 सेंटीमीटर. 3 से 12 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स. तो जब हम इसे इंटू और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा आंसर हो गया. 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन. हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्राइंगल दिया था ABC, हमने उसे 12 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व किया था. अब हमें 5 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व करना है, फिर हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना है. तो हमें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसे यहाँ से 12 सेंटीमीटर वाली से रोटेट किया था. अब इसे हम 5 सेंटीमीटर वाली साइड से रोटेट करेंगे तो हमारा कुछ एक ऐसा वॉल्यूम बनेगा. तो इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमारा होगा V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हमारा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7. यहाँ हमने हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर. तो हमारा आर क्या हो गया, 12 × 12. और हाइट हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. सो 3 से 12 कैंसिल होगा 4 टाइम्स. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 754.28. इसे हम क्या लिख सकते हैं, 240 पाई. अगर हम इसे पाई के टर्म्स में लिखेंगे मीन्स हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को पाई लिखें तो हमारा आंसर ऐसे आएगा और नहीं तो ऐसे आएगा. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में जो V आया था उसे हम V1 कंसिडर कर लेते हैं. तो वो हमारा आया था 314 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसे हम लिख सकते हैं पाई की फॉर्म में 100 पाई. तो अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है. तो इस वाले वॉल्यूम को हम V2 मान लेते हैं. तो हमारा होगा V1/V2 इज इक्वल्स टू V1 कितना है हमारा 100 पाई अपॉन V2 कितना है 240 पाई. सो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर इसे हम कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 5/12. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5:12. हमने इसे पाई की फॉर्म में कंसिडर क्यों किया, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो ईजी हो जाए. तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. 9th and last question is exercise का. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 cm and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by a canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. हमें एक wheat का हीप दिया है जो एक कोन की तरह है, जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है एंड हाइट 3 मीटर है. इससे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है. फिर हमें जो हमारा हीप है वो कवर्ड किया है एक कैनवास से टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. अब हमें उसका एरिया फाइंड करना है, मतलब कि वो कैनवास से कवर्ड किया तो हम क्या फाइंड करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया. तो सबसे पहले हमारा हाइट हमें क्या दिया है 3 मीटर एंड डायमीटर हमारा दिया है 10.5 मीटर. तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2. यह हमारा रेडियस हो गया मीटर. तो अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7. आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 10.5/2 इंटू 10.5/2 और हाइट कितनी है हमारी 3. सो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86.546 मीटर क्यूब.
ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्स से कवर्ड किया तो हम उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब इसके लिए हमें एल चाहिए होगा, तो हमने एक्सरसाइज 11.1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था एल निकालने के लिए, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना दिया है हमारा 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना दिया है हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 27.5625। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36.5625। तो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो हो जाएगा 36.5625 का रूट। इसका रूट की वैल्यू होती है हमारी 6.046669 मीटर। ये हमारा एल आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें कितनी दी है 10.5/2 और आर की वैल्यू एल की वैल्यू पे हमने फाइंड की 6.046669। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99.3056 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमारा कैनवास का एरिया निकालना, तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, जो हमारा ये हो गया। फर्स्ट में हमने वॉल्यूम निकाला, फिर हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।